यामी गौतम एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड ने कभी सीरियसली नहीं लिया। कभी इंडिया के खिलाफ कोई हरकत की, we will arrest each one of them. At least put on into hundreds. No, not hundreds, thousands. एक ऐसी लड़की जिसने कभी बड़े खानदान, बड़े कैंप, बड़े गॉडफादर या करोड़ों की पीआर कैंपेन्स पर भरोसा नहीं किया। और शायद यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में उन्हें हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया है। लेकिन कहानी की खूबसूरती यही है, यामी ने कभी किसी की मेहरबानी से अपनी जगह नहीं बनाई। उन्होंने जीती है वो जगह और अपने नाम की है, बिना शोर मचाए, बिना चिल्लाए, बिना सोशल मीडिया ड्रामा के, सिर्फ और सिर्फ काम से। बॉलीवुड की गलियों में जहां स्टारडम का रास्ता नेटवर्किंग, पार्टी और सर्कल से, पीआर मैनेजमेंट से और किस किस के साथ काम किया इन सब से तय होता है, वहां यामी गौतम एक ऐसी कलाकार निकली हैं जिन्होंने कभी शॉर्टकट लिए ही नहीं। उनके पास करोड़ों की पीआर मशीन नहीं थी, वो आईफा के बैक स्टेज में पावर लॉबी का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने वो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कैंप से उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला जो बाकी सारे नेपोकिट्स को मिलता है। उन्होंने ये रास्ता अपने हाथों से बनाया है। यामी ने इन सभी चीजों के लिए कभी रोया नहीं है, उन्होंने सर्वाइवल नहीं किया है, उन्होंने साइलेंटली डोमिनेंस स्थापित किया है। लेकिन ये डोमिनेंस एक दिन में नहीं आया है। यामी की शुरुआत लोगों के दिलों में काफी सिंपल थी। टीवी से फिल्में, फेयर एंड लवली वाली क्यूट सी फेस की छवि, Ready? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. सबको लगा कि ये इंडस्ट्री में एक्ट्रेस आएगी, 2-4 साल चमकेगी और फिर फेड हो जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड में तो ये आम बात है। यंग एक्ट्रेसेस आती हैं, 1-2 अच्छी फिल्में स्क्रीन पर प्रेजेंस करती हैं, दिखाती हैं, और फिर जब किसी बड़े बैनर, बड़े डायरेक्टर या बड़े प्रोडक्शन हाउस का हाथ उन पर नहीं आता है तो वो निकल कर चली जाती हैं, कहीं खो जाती हैं। सच कहूँ तो यामी को ये सपोर्ट शुरू में नहीं मिला था। उन्हें ग्लैम रोल्स मिले, क्यूट रोल मिले, बड़े बड़े मौके नहीं मिले, वो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया जो दूसरी एक्ट्रेसेस को बड़े कैंप्स और बड़े सरनेम वाले लोगों को मिलता है। गॉडफादर नहीं है, इसीलिए ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलती। एक तरफ इंडस्ट्री के बिग नेम्स थे, पब्लिसिटी पर दिन रात करोड़ों रुपए खर्च करने वाली एक्ट्रेसेस थी, पीआर हर हफ्ते ट्रेंडिंग होने वाली, हर फिल्म से पहले ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने वाली हीरोइंस थी, और दूसरी तरफ यामी थी जो सिर्फ सेट पर जाती थी, अपना काम करती थी और घर आ जाती थी। लेकिन फिर भी चीज़ें बदली और ड्रामेटिक तरीके से बदली। काबिल ने लोगों को एहसास दिलाया कि ये लड़की एक्टिंग कर सकती है। दो नेगेटिव्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? अंधेरा अंधेरे को रोशन तो नहीं कर सकता रोहन। पुरी ने बताया कि एक्ट्रेस स्क्रीन पर ट्रुथ और ग्रेविटी भी ला सकती है। बाला ने बताया कि वो सिर्फ सीरियस रोल नहीं करती है, वो कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी रखती है। आर्टिकल 370 OMG 2 ने स्पष्ट कर दिया कि यामी गौतम छोटे रोल्स वाली एक्ट्रेसेस नहीं रही। अब वो फिल्में उठाकर चलाने वाली कलाकार बन चुकी है। और फिर आती है हक, वो जिसने गेम पलट कर रख दिया। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तीनों ने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे। हक सिर्फ फिल्म नहीं थी, यामी का डिक्लेरेशन था, इंडस्ट्री को नहीं ऑडियंस को, क्योंकि यामी हमेशा ऑडियंस की एक्ट्रेस रही हैं। हक के रिलीज के बाद एक बात तो साफ हो गई है, यामी अब अच्छी एक्ट्रेस नहीं, यामी एक ब्रांड ऑफ ऑनेस्टली, सच में ब्रांड बन चुकी है और ऑनेस्टी की ब्रांड बन चुकी है, जो बॉलीवुड में कम दिखता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मेरे लिए खड़ा हो जाता है, जब इस इंडस्ट्री में ग्लैमर, बड़े कैंप्स वाली कंट्रोवर्सीज और पीआर सब कुछ है, तो एक ऐसी एक्ट्रेस जो इनमें से किसी गेम में शामिल नहीं थी, वो आगे कैसे आकर खड़ी हो गई। यही यामी का साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू होता है, क्योंकि बॉलीवुड एक चीज कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। यामी को किसी ने चम्मच में नहीं खिलाई है सक्सेस, ना ही किसी सुपरस्टार परिवार ने दी है, ना ही कोई लॉन्च पैड हुआ है, ना ही सीक्रेट डोर्स है, हम तुम्हारी फिल्म सेट करवा देंगे, ये सब कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में जहां दूसरी हीरोइन एक मैगजीन कवर के लिए 3 मीटिंग्स करती हैं, जहां एक तरफ अपीयरेंस के लिए पूरा पीआर एजेंसी गेम आर्मी पूरी लग जाती है, जहां एक्ट्रेस एक वायरल फोटो या एक ब्रेकअप न्यूज से हेडलाइन खरीदती है, वहां यामी सेट पर जाकर काम करती है। बस नो गॉसिप, नो फालतू का ड्रामा, पीआर स्टंट। यही वजह है कि ऑडियंस के दिल में, यानी कि मेरे दिल में, उनके लिए एक रिस्पेक्ट है। लेकिन एक बात और है, बॉलीवुड ने सिर्फ उन्हें इग्नोर नहीं किया है, बॉलीवुड ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया है, और ऑडियंस ने भी। ऑडियंस कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करती है। आर्टिकल 370 के बाद थिएटर्स में सिर्फ यामी की परफॉर्मेंस की जगह की बात हुई। OMG 2 में उनकी प्रेजेंस ने ऑब्वियसली इंटेंसिटी दिखाई है। हक ने दिखाया कि बिना किसी बड़े सुपरस्टार कास्ट के, ग्रैंड पब्लिसिटी के, एक एक्ट्रेस सिर्फ परफॉर्मेंस से फिल्म चला सकती है।
थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। कुछ हीरोइन खोखले स्टारडम में फंसी रहती हैं, जबकि यामी रिस्पेक्ट कमाने में लगी हुई है। स्टारडम एक दिन टूट सकता है, रिस्पेक्ट नहीं टूटते। यही डिफरेंस है यामी को जो अलग खड़ा करता है बाकी सारी एक्ट्रेसेस से। ये कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की है जिसने सब कुछ अपने दम पर किया है, चुपचाप, बॉलीवुड के बिना सपोर्ट के। बॉलीवुड सपोर्ट क्यों नहीं देता है? ऑडियंस दे रही है तो जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है ऑडियंस ही असली पावर है। यामी गौतम की अगर तुम फैन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।